नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सबका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम जानेंगे कि इतिहास के जनक कौन हैं और उसके बाद इतिहास को कितने कालखंडों में बांट करके हमको पढ़ना है। इस इतिहास एक ऐसा विषय है जहां से आपको प्रत्येक परीक्षाओं में 2 या 3 सवाल ज़रूर देखने को मिलेगा। इस वजह से इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद यही है कि आपकी परीक्षा में आने वाले समस्त प्रश्नों को इसमें समाहित किया जाए। तो आइए इसको विस्तार से देखते हैं और बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पढ़ेंगे, देखेंगे और जिससे हमारे कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे है कि इतिहास है क्या। अगर कोई आपसे पूछता है कि इतिहास क्या है, तो इतिहास एक ऐसा विषय है जो हमें प्राचीन यानी हमारे अतीत की जो घटनाएं थी, जो घट चुकी हैं, उन घटनाओं के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। यानी अतीत में घटित घटनाओं की जानकारी देने वाले विषय को ही हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अगर सवाल पूछता है कि इतिहास के जनक कौन हैं, अगर आपसे ये सवाल पूछता है कि इतिहास के जनक कौन हैं, तो इतिहास के जनक कौन हैं, हेरोडोटस साहब हैं। हेरोडोटस, ठीक है दोस्तों, हेरोडोटस इतिहास के जनक हैं, हेरोडोटस। और अगर पूछा जाए कि इन्होंने कौन सी पुस्तक में इतिहास के बारे में जानकारी दी है, कैसे इनको हम इतिहास के पिता कह सकते हैं या जनक कह सकते हैं, तो इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका नामक पुस्तक में इन्होंने क्या बताया है, इतिहास के बारे में बताया है। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, हेरोडोटस साहब को क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है साथियों, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है, कैसे करके हम इसको पढ़ सकते हैं। तो इतिहास को हम लोग 3 कालखंडों में बांटते हैं। कितने 3 कालखंडों में? 3 कालखंडों में इसको हम लोग बांट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, देखिए इसमें क्या है, पहला है आपका प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल। पहला है आपका प्राग ऐतिहासिक काल। इसी को क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री बोलते हैं, प्री हिस्ट्री। दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक। क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है साथियों, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक। इसे क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हो जाएगा आपका प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और इसके बाद हो जाएगा ऐतिहासिक काल। क्या चीज़? ऐतिहासिक काल। इसी को क्या बोलते हैं, हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है दोस्तों, अब इस तीनों के माध्यम से हम लोग देखेंगे पूरे के पूरे इतिहास को। यानी पूरा आपका जो इतिहास सब्जेक्ट है, इतिहास विषय है, इन्हीं तीनों के अंदर समाहित हैं। सबसे आसान और सबसे बोला जाए तो 1-2 वीडियो में हम लोग इनको पढ़ लेंगे। यानी जो प्रागैतिहासिक काल है और आद्य ऐतिहासिक काल है, इन दोनों के लिए हमको 1 या 2 वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आपका जो ऐतिहासिक काल है, इसको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए और इसे बहुत ही डिटेल में हम लोग करके एक वीडियो के माध्यम से लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐतिहासिक काल को वैसे तो हम लोग कितने भागों में बांट कर पढ़ेंगे, 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में इसको बांट करके हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? एक है प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, एक इसमें ये पढ़ा जाएगा। दूसरा है आपका मध्यकालीन इतिहास। कौन सा? मध्यकालीन इतिहास यानी मेडुअल हिस्ट्री, इसको पढ़ा जाएगा। और तीसरा है आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और तीसरा हो जाएगा आपका आधुनिक इतिहास। कौन सा? आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। ठीक है, और इसके बाद चौथा हो जाएगा इसमें दोस्तों जो है आपका विश्व का इतिहास। ये आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी ऐतिहासिक काल को कितने कालखंडों में बांटा जाएगा और कैसे हम लोग देखेंगे, तो प्राचीन इतिहास के माध्यम से देखेंगे, मध्यकालीन इतिहास के माध्यम से देखेंगे। और अच्छा, प्राचीन इतिहास में क्या है, प्राचीन इतिहास में हम लोग वैदिक सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मध्यकालीन में हम लोग मुगल और दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, राजपूतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और आधुनिक काल क्या है, आधुनिक काल में हम लोग अंग्रेजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गांधी जी से संबंधित और अंग्रेजों से संबंधित जो भी इतिहास है वो सब आधुनिक इतिहास में है। और चौथा है आपका विश्व का इतिहास। इसमें हम लोग रविवार की क्रांति, खूनी क्रांति, ये जितने भी विश्व में इतिहास हुए हैं, फ्रांसीसी क्रांति, उन सब के बारे में हम लोग विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी देखेंगे। ठीक है
दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग क्या देखते हैं, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मात्र पहला एक है जिसे बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, प्रागैतिहासिक काल। इसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या है पहला, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल, इसी को बोलते हैं प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रागैतिहासिक क्या है। अगर कोई आपसे सवाल पूछता है कि प्रागैतिहासिक काल है क्या, तो प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल है, कालखंड है इतिहास का जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। यानी यहाँ पे कोई लिखित रूप से साक्ष्य या हमारे पास प्रूफ नहीं है जिससे हम सिद्ध कर सके कि प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या चीज़ें होती थी। तो प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित सामग्री नहीं मौजूद है। तो पहला अगर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कालखंड है जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, तो वो क्या है, प्रागैतिहासिक काल है। यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लिखित स्रोत नहीं। ठीक है दोस्तों, लिखित स्रोत नहीं है, नहीं है। ये पहला इसकी विशेषता है। दूसरा क्या है, दूसरी ये हो सकती है, ये पूरी तरह से क्या है, ये वाली जो इतिहास है, ये इतिहास जो है वो पूरी तरह से ग्रामीण है। कैसी है, ग्रामीण है, पूरी तरह से ये ग्रामीण इतिहास है। ठीक है दोस्तों, और इसी के अंदर हम लोग किसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, पाषाण काल के बारे में। किसके बारे में, पाषाण काल के बारे में। क्या बोलते हैं इसको, स्टोन एज बोलते हैं। ठीक है साथियों, स्टोन एज, वो सब हम लोग प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसका स्रोत लिखित रूप से कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये पूरी तरह से कैसी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसके आगे इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि पाषाण काल को कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें पाषाण काल, और इसी को कितने भागों में बांटा गया है, इसको हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है साथियों, कितने भागों में, 4 भागों में। देखिए पहला है आपका यहाँ पे पुरा पाषाण काल। क्या है, पुरा पाषाण काल। हाँ, इसमें जो भी मानव थे उनको हम लोग क्या बोलते थे, वो कैसे हैं, खानाबदोश। यानी कि एक ऐसा मानव जाति जो कहीं भी आता जाता था, जिसे कोई स्थायी आवास नहीं था, जिसे अपने ऊपर क्या पहनना है उसका भी जिसे होश नहीं था, यानी खानाबदोश और आदि मानव जिसको हम लोग बोल सकते हैं। यही कौन है, हमारे पूर्वज हैं। यही आदि मानव और खानाबदोश इनका क्या था, जीवन था। ये किस काल से संबंधित थे, ये सभी पुरा पाषाण काल से संबंधित थे। अच्छा, पुरा पाषाण काल में एक सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और कई परीक्षाओं में यहाँ से ये सवाल आया है कि किस कालखंड में आग की खोज हुई है। तो यही कालखंड है वो, यानी कि आग की खोज, आग की जो खोज है वो आपकी क्या हो जाएगी, पुरा पाषाण काल हो जाएगी। तो सवाल आप जरूर, अगर आप इतिहास से संबंध रखते हैं तो आप इसको जरूर जानते होंगे कि आग की खोज किस कालखंड में हुई, तो पुरा पाषाण कालखंड में होती। अच्छा, इसके अलावा इस समय के जो लोग थे, जो आदि मानव थे, उन लोगों का एक काम था, वो शिकार करना था। यानी वो लोग आखेट करते थे, आखेटक थे। तो इनको क्या हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या होता था, आखेट का कार्य होता था, खानाबदोश जीवन था, आदि मानव थे, और आग की खोज इन्होंने की थी। यानी मानव की पहली खोज, ये मानव जाति की क्या थी, मानव जाति की पहली खोज थी, पहली खोज थी। ठीक है साथियों, इसके बाद दूसरा आएगा आपका मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल में बहुत ज़्यादा नहीं, केवल एक चीज़ विशेष है, वो है अंत्येष्टि कार्यक्रम। यानी जो मरने के बाद कैसे दफनाया जाएगा कि जलाया जाएगा, ये वाला जो कार्यक्रम था वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, वो आपको मध्य पाषाण काल में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्या था, अंत्येष्टि कार्यक्रम था, अंत्येष्टि कार्यक्रम, यानी ये आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट है मध्य पाषाण काल में। पहले ये है, दूसरा ये है, तीसरा है आपका नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाषाण काल में सबसे पहले क्या होता है, खेती होती है, और खेती जब होती है
तो यहाँ पे पहला हो जाएगा खेती, और खेती के माध्यम से व्यक्ति को क्या चाहिए, एक आवास चाहिए। रुकना है तो उसे खेती करने के लिए रुकना पड़ेगा, और रुकने के लिए उसे क्या चाहिए, एक आवास चाहिए। तो इसके पास एक स्थायी आवास आ गया। खेती की मानव ने नवपाषाण काल में उसको एक आवास मिल गया। आवास मिल गया तो खेती करने के बाद जो अनाज वगैरह होता था उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है, तो उसके लिए व्यक्ति ने क्या किया, आदि मानव ने क्या किया, एक पहिए की खोज कर ली। किस चीज़ की, पहिए की खोज करी। यानी कि नवपाषाण काल में ही क्या आया, पहिए का खोज हो गया। यानी उसने खेती किया, आवास, स्थायी आवास बनाए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, पहिए का आविष्कार कर दिया। पहिए का आविष्कार हो जाने के बाद मानव ने सबसे महत्वपूर्ण इसमें कार्य क्या किया, जब व्यक्ति एक जगह रहता है तो व्यक्ति को किसी न किसी का साथ चाहिए। यानी यहाँ पर व्यक्ति के जो आदि मानव थे इनका एक साथी हो गया, क्या बोलते हैं उसको, कुत्ता। यानी कि कुत्ता जो था, डॉग जो था, उसको इन्होंने पालना शुरू किया। यानी मानव का पहला पालतू जानवर अगर पूछा जाए तो आपका कौन था, वो आपका कुत्ता था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और खोज हो गई थी, मनका की। मनका क्या होता है, मनका बोले तो घड़ा। यानी जब अनाज वगैरह आता था तो उसको रखने के लिए मनके बनाए जाते थे, मिट्टी के मनके बनाए जाते थे, उन मनकों में अनाज को रखा जाता है। इतनी बातें आप ध्यान से देखिए। पाषाण का जो प्रागैतिहासिक काल है इसको हमने जाना कि इसे क्या बोलते हैं, पाषाण काल। पाषाण काल में क्या हुआ था, 4 भागों में इसको बांटा गया था। पहला हो जाएगा आपका पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में सीधा सा है कि इसमें आदि मानव का जीवन था, खाना बदोश जीवन था, स्थायी आवास नहीं था, इधर उधर शिकार करते थे, आखेटक जीवन था, और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या था, सबसे महत्वपूर्ण थी यहाँ पे आगे की खोज। तो ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में आपका अंत्येष्टि कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल कई बार आए हैं। और अगला आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल सबसे इम्पॉर्टेंट है, किसके अंतर्गत, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। नवपाषाण काल बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाले जो इतिहास हैं उनको ये सब बहुत ज़्यादा क्या देते हैं, एक ऐसी सुविधा मिल जाती है जिससे और भी ज़्यादा विकास किया जा सकता है। तो इसमें खेती होने लगती है, आवास का एक स्थायी आवास आ जाता है, पहिए का आविष्कार हो जाता है, और मानव के द्वारा खोजा गया पहला जानवर, पाला गया पहला जानवर कुत्ता हो जाता है, और उनके पास क्या हो जाता है, मनका यानी घड़े का भी इन लोगों ने क्या कर लिया, आविष्कार कर लिया। इसके बाद चौथा है, चौथा क्या है, चौथा है आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, और चौथा हो जाएगा आपका उत्तर पाषाण काल। क्या हो जाएगा, उत्तर पाषाण काल। ठीक है। इसी को बोलते हैं दोस्तों ताम्र पाषाण काल। क्या बोलते हैं, ताम्र पाषाण काल। ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, ताम्र पाषाण काल बोलते हैं। यानी कि इस काल में क्या हो गई थी, तांबे की खोज हो गई थी। किसकी, तांबे की खोज हो गई थी, धातु। यानी अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मानव के द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी है, तो मानव के द्वारा खोजी गई पहली धातु है तांबा। ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से 4 कालखंडों में प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आने वाले पाषाण काल को हमने 4 कालखंडों में बांटा। पहला आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल, सबसे महत्वपूर्ण खोज आग की है। दूसरा हो जाएगा मध्य पाषाण काल, अंत्येष्टि कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ से मिलती है। और उसके बाद हो जाएगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण आविष्कार होते हैं, जिसमें स्थायी आवास और खेती, पहिए और कुत्ते की खोज होती है। और उस चौथा हो जाएगा इसमें उत्तर पाषाण काल, जिसे हम लोग ताम्र पाषाण काल कहते हैं, जिसमें तांबे की खोज। ठीक है साथियों। यानी कि ये जो आपका प्रागैतिहासिक काल है, इसी प्रागैतिहासिक काल में एक चीज़ की खोज हुई थी जिसे बोलते हैं चित्रकला। यानी चित्रकला का भी विकास शुरू हो गया था। चित्रकला का विकास क्या हो गया था, विकास शुरू हो गया था, जिसका पहला साक्ष्य जो है, वो पहला साक्ष्य इसका जो मिला है, साक्ष्य मिला है इनका कहाँ से, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के एक ज़िला है जिसको बोलते हैं रायसेन। रायसेन के बोलते रायसेन जिला के भीमबेटका, क्या चीज़, भीमबेटका की गुफाओं से क्या मिलता है, चित्रकला का
आविष्कार या चित्रकला मिलती है। तो इसमें क्या था, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के भीमबेटका से चित्रकला आदिमानव का मिलता है। ठीक है, सवाल पूछा जाए अगर बेसिक रूप से देखें तो इसी से संबंधित अगर सवाल आ सकता है तो वो ये पूछा जा सकता है कि जो खेती हुई थी तो खेती में सबसे पहले मानव ने किस प्रकार की अनाज यानी कि कौन सी अनाज की खोज की थी या उगाया था या बोया था, तो जौ और गेहूँ, जौ एवं गेहूँ सबसे पहले मानव ने इसे उगाया था, जौ और गेहूँ को उगाया था। और ये दोनों कहाँ मिलते हैं, इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो इसके साक्ष्य मिलते हैं आपके मेहरगढ़। मेहरगढ़ बोले कहाँ पे है, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के मेहरगढ़ में जौ और गेहूँ के पहले साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर पूछा जाए कि चावल के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो चावल के साक्ष्य जो हैं वो आपके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी आज वर्तमान प्रयागराज या इलाहाबाद के कुलडीहवा, इलाहाबाद के कुलडीहवा से, इलाहाबाद के कुलडीहवा से आपके क्या मिलते हैं, चावल के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, कुलडीहवा से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट सवाल है कि पहला जौ और गेहूँ सबसे पहले खेती में, मानव की खेती में सबसे पहले। अच्छा, इसका काल समय पूछा जाए तो 7000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व साल पहले, 7000 ईसा पूर्व साल पहले जौ और गेहूं की खोज की गई थी। मेहरगढ़ में इसके साक्ष्य मिलते हैं। और मेहरगढ़ कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि प्राग ऐतिहासिक काल, इतिहास के जो 3 कालखंड हैं उसमें पहला प्राग ऐतिहासिक काल है जिसके लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। उसमें हम लोगों ने जितने भी इम्पॉर्टेंट सवाल थे, जहाँ जहाँ से ये सवाल पूछा जा सकता है, सब कुछ हमने देखा है। अगली वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसके लिखित साक्ष्य तो हैं परंतु उसको पढ़ा नहीं गया है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक वीडियो के माध्यम से हम लोग ऐतिहासिक काल को, जो कि बहुत ही ब्रॉड लेवल का है, उसे हम लोग पूरा ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। तो